सुनामी नहीं सोनामी, सुनामी नहीं सोनामी से डर लगता है। थोड़ा ध्यान से एक बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि जो हम विश्लेषण अब आपके साथ करने वाले हैं वो सीधा सीधा आपसे जुड़ा हुआ है, भारत के करोड़ों परिवारों से जुड़ा हुआ है। सुनामी नहीं सोनामी से डर लगता है। सुनामी यानी सोने वाली तबाही, चांदी वाली तबाही, ऐसी तबाही जो किसी भी युद्ध से ज्यादा खतरनाक है, ऐसी तबाही जो किसी भी आपदा से ज्यादा भयानक है, ऐसी तबाही जो हर घर हर परिवार से जुड़ी हुई है। मित्रों, जो सोना चांदी पिछले 1 साल से रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे थे, वो सिर्फ 24 घंटे में धड़ाम हो गए। 24 घंटे के भीतर सोने चांदी की चमक ऐसे छिन गई कि लाखों लोगों की कमर टूट गई, लाखों करोड़ों घरों में अचानक कंगाली आ गई। मित्रों, इतना बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई मुश्किल है। इसलिए हम कह रहे हैं, इस समय आपके लिए, देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए सुनामी से बड़ा खतरा सोनामी बन गया है। याद रखिए, कल देश का बजट आने वाला है, बाजार खुलेंगे, सोना चांदी का क्या होगा, आपको अब क्या करना है, ये बड़े सवाल हैं और इसका जवाब आज ही मिलना चाहिए। इसीलिए हमने आज डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत इस बड़ी खबर से की है। हमारे इस विश्लेषण को आज आप बहुत ध्यान से देखिएगा। डीएनए मित्रों, चांदी की कीमत में सबसे बड़ी गिरावट आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर चांदी का भाव सिर्फ एक दिन में 1,10,000 रुपए गिर गया। समझ रहे हैं आप? सिर्फ एक दिन में चांदी के दाम 1,00,000 रुपए गिर गए। इसका मतलब यह हुआ कि चांदी की कीमत में 2 घंटे में 27% की गिरावट आई। एक दिन पहले जिस चांदी का भाव 4,01,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गया था, वो अगले ही दिन 2,91,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। वहीं एमसीएक्स पर सोने के भाव में 20,000 रुपए यानी 12% की गिरावट आई। एक दिन पहले सोने का भाव 1,69,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो गिरकर 1,49,000 रुपए पर पहुंच गया। डीएनए मित्रों, सोना और चांदी अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर शान से खड़े थे, लेकिन बाजार में ऐसा भूकंप आया कि दोनों कीमती धातु ताश के पत्तों की तरह ढह गए। यह गिरावट सिर्फ भारत में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो भारत से भी बड़ा भूकंप आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत में 34% तक की गिरावट आई है, वहीं सोने के दाम में 12% की गिरावट आई है। डीएनए मित्रों, सोने चांदी के दाम में ऐसी गिरावट 1980 के बाद नहीं देखी गई थी, यानी 45 साल की यह सबसे बड़ी गिरावट है। आखिर सोने चांदी के दाम कहां जाकर रुकेंगे? क्या शेयर बाजार की तरह सोने चांदी का बुलबुला भी फूट गया है? एक आम आदमी को मौजूदा स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या सोने चांदी में निवेश के नाम पर कोई बड़ा खेल चल रहा है? इन सवालों को डिकोड करने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि सोने चांदी के दाम में गिरावट से दुनिया की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हुआ है। डीएनए मित्रों, सोने चांदी के बाजार में आए इस भूकंप से $6 ट्रिलियन तक के मार्केट कैपिटलाइजेशन का नुकसान होने का अनुमान है। $6 ट्रिलियन, यानी कीमत में कमी से एक दिन में $6 ट्रिलियन का नुकसान हो गया, यानी 550 लाख करोड़ रुपए का, 550 लाख करोड़ रुपए का। इस तरह एक घंटे में लगभग 23 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सोचिए कितना बड़ा नुकसान है ये। भारत का लक्ष्य $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का है। मतलब भारत जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, उससे ज्यादा कल सोने में डूब गया। अमेरिका और चीन को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था $6 ट्रिलियन की नहीं है, लेकिन सोने और चांदी के दाम में ऐसी गिरावट आई कि एक ही दिन में इतना बड़ा नुकसान हो गया। डीएनए मित्रों, रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 4 साल से चल रहा है। अब जरा इस डेटा को, इस आंकड़े को बहुत ध्यान से सुनिएगा। रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 4 साल से चल रहा है, लेकिन वहां कुल आर्थिक नुकसान $2 ट्रिलियन का ही हुआ है, यानी इस युद्ध का 3 गुना नुकसान केवल एक दिन में हो गया। कोरोना संकट के दौरान वैश्विक आर्थिक नुकसान 10 से 20 ट्रिलियन का था। इसका औसत माने तो 2 साल के दौरान $15 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, लेकिन यहां एक ही दिन में $6 ट्रिलियन का नुकसान हो गया। 2008-2009 के वित्तीय संकट में $10 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, लेकिन यहां
एक दिन में $6 ट्रिलियन का नुकसान हो गया। यही वजह है कि हम इसे भूकंप कह रहे हैं। डीएनए मित्रों, सोने की कीमत में गिरावट का असर गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ पर भी पड़ा है। लोग सुरक्षित निवेश के लिए ईटीएफ में पैसा लगाते हैं, लेकिन कीमत में गिरावट का असर ईटीएफ पर भी पड़ा। एक दिन में गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में 24% की गिरावट आ गई। डीएनए मित्रों, निवेशकों ने सोने और चांदी के दाम में बढ़त को देखते हुए ईटीएफ में पैसा लगा दिया। गिरावट से पहले इनकी वैल्यू लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई थी। यह आमतौर पर सुरक्षित निवेश माना जाता है, क्योंकि विशेषज्ञ आपके पैसे का निवेश करते हैं। लेकिन गिरावट की आंधी ऐसी आई कि यहां भी 20 से 30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। मित्रों, अब आपको वो कारण भी जानना चाहिए जिसकी वजह से सोने चांदी के दाम में यह ऐतिहासिक गिरावट आई है। इस क्रैश का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व में नई नियुक्ति को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के लिए केविन वार्श के नाम की घोषणा की है। केविन वार्श के नाम का ऐलान होने के बाद डॉलर में तेजी आई, जबकि सोने चांदी के दाम में गिरावट आ गई। इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। लेकिन सोने चांदी के दाम में गिरावट के पीछे किसी खेल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। डीएनए मित्रों, जिस समय एक आम निवेशक, एक आम खरीदार सोने चांदी में पैसा लगा रहा है, उस समय बहुत से लोग सोना चांदी बेचकर अपना पैसा भी निकाल रहे हैं।